सागर की भेंसा ग्राम पंचायत से बड़ी संख्या में रहवासी सरपंच की कार्यप्रणाली से परेशान होकर अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को एक लिखित आवेदन सौंपकर उनकी बस्ती में भी रहने वालों को बिजली, पानी, नाली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलें, इसकी गुहार लगाई। कलेक्ट्रेट पहुंचे रहवासियों के अनुसार वर्षों पूर्व यहां शिवजी के मंदिर के पास वाले क्षेत्र में उन्होंने भी यहां प्लाट लेकर जिसका नियमानुसार वैधानिक तरीके से निर्माण किया। पंचायत में से जो अनुमति ली जाती और शुल्क भी जमा किया, तभी से यहाँ जो समस्या है उसके निराकरण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं, पर ना तो वर्तमान में है उन्होंने रुचि दिखाई, ना पूर्व में जो थे बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा मुहैया कराना पंचायत का दायित्व है। पर सरपंच को तो यहाँ के रहवासियों की याद केवल चुनाव के वक्त ही आती है, उसके बाद कोई लेना देना नहीं और अवैध कॉलोनी है यह बोल वह अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि वैध या अवैध है तो पंचायत ने उस वक्त क्यों आपत्ति नहीं उठाई, लोगों को रोका जब यहाँ निर्माण करा रहे थे, और बिना पंचायत की अनुमति के कोई भला कैसे यहाँ कॉलोनी काट कर बेच सकता है। यह साफ साफ बड़ी लापरवाही है जिसमें पंचायत की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। 15 वर्षों से यहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं, जो समस्या यहाँ व्याप्त है उससे परेशान हैं और अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। जहाँ सुनवाई नहीं होने पर जन आंदोलन के साथ जरूरत पड़ी तो आत्मघाती कदम उठाने सभी मजबूर होंगे और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। महिला भारती है। क्या शिकायत लेके आए यहाँ पर? यहाँ जो भेंसा ग्राम पंचायत है तो हम लोगों को बिजली, पानी, सड़क और रोड इसकी परेशानी है, क्योंकि हम लोगों ने 20-25 साल पहले मकान बैनामा के द्वारा वैधानिक तरीके से खरीदे हम लोगों ने। आज जब हम लोगों ने सरपंच से बोला, अच्छा जब हम लोगों ने पटवारी रजिस्टर पर चढ़वाया, उसके बाद हम लोग पंचायत में आवेदन दिया, नक्शा पास हुआ, हमसे 2000 रुपये की रसीद कटवाई, उसके बाद हम लोगों से उन्होंने एक प्रमाण पत्र दिया कि आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। आज हम लोगों ने सुविधा मांगी तो बोला आपकी प्लाटिंग है वैधानिक नहीं है, अवैध कॉलोनी है। तो हम कह लगे प्लाटिंग वालों से, हम कहा प्लाटिंग वालों से आप बात करो, जब वो प्लाटिंग कर रहे तो आपको चाहिए था उनको रोक के भाई आप क्या कर रहे हैं। परेशान तो हम लोग हो रहा है। और बरसात में हम लोग रात और पानी दूर दूर से ला रहे, टैंकर है, सड़क, पानी, बिजली सबकी परेशानी है। कौन सा, कहाँ पर है ये? ग्राम भेंसा जी, अपने जस्ट राठौर साहब के बंगला के थोड़े आगे जाते हैं ना, जहाँ सोयाबीन प्लांट है उसके सामने। तो ये जो जिसने कॉलोनी काटी थी उनसे नहीं संपर्क किया? संपर्क किया, लेकिन क्या है आप देख रहे हैं पूरे सागर में किस प्रकार की प्लाटिंग हो रही। अब ये जिम्मेदारी बनती है पंचायत की, सचिव की और सरपंच की कि भाई हमें एम्प्लॉय से जो निवासियों को सुविधा दें। जब वोट आती है तो हम लेने जाते वोट, पर आश्वासन देते उसके बाद सब भाग जाते हैं। तो अब डिस्टर्ब तो हम लोग हो रहेंगे। कब से परेशान है? ये करीब 20 तक साल से मकान बने। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात हुई थी आपकी? इसमें है नहीं, जनप्रतिनिधि वहाँ का जो सरपंच है उनसे बात हुई? उनका भी आवेदन दिया हम लोगों ने। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ पानी आनी तो कर सकते हैं, बाकी सुविधा हम आपको नहीं दे सकते। ये प्लाटिंग वालों ने गलत किया है और वैधानिक नहीं है। तो हमने कहा ये एम्प्लॉय जब निवासी जब आता है वो अकेला आता है, उसको क्या मतलब अगल बगल में कौन है, प्लाट ले लिया बेचारे ने, ना उसमें डाइवर्सन ना किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हुई, अब परेशान सब। दादाजी ने बताया समस्याएं बड़ी जटिल हैं। हम लोग बारिश में करीब आधे घुटने डूबते हुए घरों तक पहुंचते हैं। आदरणीय सरपंच साहब का जितनी बार भी हम लोगों ने शिकायत लेके गए, उनका बस एक ही कहना रहा है कि आपकी ये पृष्ठभूमि जिसमें आप लोग रह रहे हैं ये हमारी ग्राम पंचायत में ही नहीं है। मैं इसका प्रशासन से जवाब चाहता हूँ कि जब हम ग्राम पंचायत में नहीं है तो हम लोगों को ज़मीन का वितरण, आवंटन, प्लाट बेचना, ये सब कैसे संभव हुआ। पानी, बिजली, हमारे यहाँ एक कुआँ है, कुआँ के पास अगर हमारे पास एक खम्मा है, महिलाएं बच्चे पानी भरते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा जल निकालते हैं। बिजली का खम्मा एक ऐसा है बिल्कुल यू आकार, जिस दिन वो गिरेगा ये मान के चलो 4-6 को ले डूबेगा। मैं शासन की तरफ ये नज़र आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ एक बार आओ, जनप्रतिनिधि हों, सरपंच हैं, कलेक्टर महोदय साहब हैं, एक बार एरिया में आके भ्रमण करो। गंदे नालियों का पानी इस कदर भरा हुआ है कि हम लोग रात को सो नहीं पाते। तो जब समस्याएं तो बहुत है, लेकिन जब वो बता रहे हैं कि ये अनधिकृत कॉलोनी है, यहाँ पर पंचायत के अधीन नहीं आती है, ऐसे में क्या करेंगे फिर आप? हम लोग आखिरी रास्ता हमारे पास वही है, जिले के मालिक के पास, जिनके पास हम आवेदन लेके जा सकें। भाई सुनने वाला लास्ट वही है।
आप जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, उनका भी तो मकान वहीं पर है और वो सुनवाई नहीं कर रहे क्या? नहीं, उनका मकान वहाँ नहीं है जिस कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं, वो अतएव अननेसेसरी जगह पे उनका मकान। जब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो उनको चुनाव के समय पे आप ही ने चुना था। बिल्कुल, वोट मांगने आते हैं, हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है वोट देने का, उससे हम लोग पीछे नहीं हटते। वो ये सोच के मतदान करते हैं कि आज नहीं तो कल इन लोगों का ध्यान आकर्षण हम लोगों की तरफ होगा। लेकिन जब 15 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, जब किसी ने हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मजबूर होकर आज हम सबको एकत्र होकर यहाँ आना पड़ा। इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा? इनके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी ध्यानाकर्षण नहीं हुआ, आत्मदाह का प्रयास करेंगे। भाई कोई तो सुनने आए, हम लोग भी तो मानो। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम रिंकू भैया, रिंकू सरदार जी। वर्तमान